वो कहने लगे हाँ जी अब शास्त्रों के हिसाब से देखने लग जाता हूं मैं, तो मैं कोई सांचा है सतगुरु, ज्ञान अपना सांचा बना लेता है इसलिए वो भटकता रहता है। तो शुरू में सतगुरु के पास जब गए तो वो कहने लगे ये तो दोनों है कोरा कागज, कुछ भी लिख दूंगा इनके ऊपर, तो मैं हम पागल ही थे वाकई में। एक साथ में पढ़े लिखे तो वो कहने लगे तेरा किताब भांडी भांडी ओढ़ा हुआ, पहले साफ करनी पड़ेगी, तू रहने दे, नाम ना ले। तो नाम दिया उन्होंने। तो वहां जब हम गए तो वो हरिद्वार गए हुए थे, तो हम वहीं से फिर हरिद्वार चल पड़े। हरिद्वार गए तो पूछने लगे भाई तुमने जब क्या जरूरत थी, मैं अब 10-15 दिन में आए जांदा। मैं जी खबर ही नहीं थी कि आप कब आओगे, ना पूछने का वंश था। तो उनसे उनने उनके दर्शन करे, जब वापिस जब आने लगे तो वो, क्योंकि उनके पास जाते थे ना इधर से, उस महीने में सत्संगी जाते थे बड़े बड़े, वो कहने लगे आए हुए हो हरिद्वार में, गंगा माई में स्नान कर लो। तो हाथ जोड़ के कहे जी आपसे बड़ी गंगा, आपसे बड़ा स्नान नजर नहीं आंदा कहीं भी। इतने खुश हुए कि छाती के लगाकर कहने लगे ये है समझना सतगुरु को। हरिद्वार में जाकर के स्नान करके नहीं आए, क्योंकि स्नान वहां था जहां ताजगी मिलती है। ताजगी मिली सतगुरु के शब्द से। अगर ठीक है गए गाए वैसे गोता मारेंगे तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उसको अगर एक सतगुरु या परमात्मा का अलग चीज मान के देखो, हिंदू धर्म पीछे क्यों रह गया कि यहां बंटवारा बहुत ज्यादा है, 20 जगह देवी देवता खड़े हैं आपके। शंकराचार्य जी ने पहले ये रुक्का मारा था कि आप सारे देवी देवताओं से हटके 5 को मान लो और फिर 5 को भी छोड़कर निर्गुण ब्रह्म में चले जाओ आप। ये भी माया है, 5-20 को भी छोड़ देना फिर। लेकिन आज हम जितने गुरु बैठे हुए हैं आपको और ज्यादा बांट रहे हैं, तो जो धर्म बंटता चला जाएगा वो कमजोर होता चला जाएगा। 5 भाइयों को बांट करके कोई पीट लो, इस हाथ की 5 उंगलियों में अलग अलग ताकत नहीं है, लेकिन जब इकट्ठी हो जाती है तो जान आ जाती है, इसमें मुट्ठी बन जाती है, गुस्सा बन जाता है। तो हमने सतगुरु को ही सब कुछ मानना। दूसरा ये मानना है कि सतगुरु की जो पहुंच है, धार है, वो स्वामी के साथ मेल हो जोड़ है। इन्हें पता है ना पता है कोई बात नहीं है, और इनको जितना लूटा जाए लूट लो। तो 10-12 लाख जितने सत्संगी जाते थे, मैं 10-12 साल तक गया, मन ने कोई आदमी नहीं देखा इस तरह से दंडवत करता। मैं दंडवत करता था लेट का पूरा साष्टांग। मैं ये नहीं कहता तुम करियो ना, ये करा भी नहीं जाता उस तरह से जब तक आप अंतर में ध्यान में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु की समझ आएगी नहीं आपको। तो मेरे तो एक तसल्ली होगी कि ये सतगुरु में सबसे अलग समर्पण होना चाहिए, सबसे अलग। इनको कैसे, मतलब एक भंडार किस तरह से लूटा जा सकता है, छुपा के चोरी से नहीं लूट सकता मैं। चोरी का विचार, चालाकी का विचार लेकर के नहीं लूटा जा सकता उसको। वो कहीं ना कहीं आपके समर्पण को रोकेगा। वो मैं कहता हूं सतगुरु तक आपको पहुंचने नहीं देगा। अगर आपके अंदर एक दीवार है संशय की, वो सतगुरु तक पहुंचने नहीं देगा। रास्ते में कोई काल कर्म की मार आ जाएगी। आप कहते हैं मैं सत्संग में आना चाहता था, मेरा यूं काम अड़ गया जी। ये काल कर्म की रुकावट होती है, आपको पहुंचने नहीं देता वो काल कर्म। जब तक अंतर में शुद्ध ताकत, शुद्धि नहीं होती। ये प्राकृतिक नियम की बात मैं बता रहा हूं, ये विज्ञान की बात मैं बता रहा हूं। तो गुरु के सामने अगर पूर्णिमा का चांद बनना चाहते हैं आप, अगर संसार में रहते हुए भी उस बुरी धार का एक विवेक और ज्ञान समझना चाहते हैं आप, उसका विज्ञान समझना चाहते हैं आप, तो आप सरल होकर के चलिए। मैं कहता हूं कुदरत मदद करेगी आपकी। भोले का राम इमाती होता है, ये वाकई सही बात है। और दूसरे के साथ को देखो, नौकर है आपका, आपकी बातों से जितनी ज्यादा उसकी सहमति होगी आपका मेल बना रहेगा। जिस दिन वो आपकी बातों पे प्रश्न उठाना शुरू कर देगा, आप बाहर कर देंगे उसको। तो जब तक दोनों का मेल है और वो
हो सकता है जो मालिक है उसके सारे लग के वो भी एक दिन हिस्सेदार बन जाए। बने हैं ऐसी कंपनियां हैं जिनने अपने नौकर भी, अपने जो काम करने वाले थे, जो एम्प्लॉय थे, उनको भी मालिक की हैसियत तक पहुंचा दिया हुए हैं ऐसे। लेकिन जब मेल बन के बीच की एक दूरी खत्म हो जाती है, एकता आ जाती है, दोनों में एक मेल पूरा हो जाता है, तब चीज उठती है, तभी पूर्ण गुरु और गुरुमुख शिष्य का मेल होता है और तभी एक नई रचना की शुरुआत होती है। मैं अपनी बात बता सकता हूं आपको। जब से मैंने होश संभाला, सत्संगियों में 2 ही त्योहारों को मानता था। और त्योहार वो होते थे जहां एक पूरी मानवता जुड़ रही हो। मेरा अपना अलग त्योहार कोई नहीं होता था। मैं सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 त्योहार मानता था सबसे बड़े। जब सतगुरु के पास गया तो सतगुरु ही हो गए सब कुछ। फिर तो जो नाम लेने के बाद भी घर में मैं देखता था पीछे भी, जब गुरु जी के पास जाता था तो 5-5 मूर्तियां स्वामी जी महाराज से लेके शालिग्राम जी महाराज, अरमान साहब, शालिग्राम जी महाराज, शिवरतलाल जी महाराज, ये फोटो रखते थे सारे के सारे 5 के 5। लेकिन जब एक नजर पड़ती थी तो एक विभाजन महसूस होता था, एक डिवीजन महसूस होता था। तो सतगुरु की मूर्ति के आगे सारी मूर्तियां ऐसा लगा कि ये बाकी सारी विभाजित करती हैं, डिवाइड करती हैं, हमारे को करेंगी डिवाइड। आपको नया नया रूप है, सारी हटा दी, एक रख ली। मैं गुरुमुख की बात बताता हूं, क्यों हटा दी? एक समझ के साथ के जो स्वामी जी के अंदर धार ने जन्म लिया था, वही धार शालिग्राम जी के अंदर आई, शिवरतलाल जी के अंदर वही धार आई। चेहरा बदला ना, तो आज वो स्वामी जी मेरे सतगुरु के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे सतगुरु के अंदर सारे रूप समाये हुए हैं। मैं क्यों जगह जगह भटकता हूं? फिर मैं तो उसके बाद घर से नहीं गया, किसी आश्रम में, किसी तीर्थ पे, सारे तीर्थ अंदर ही महसूस हो गए। फिर कहीं मूर्त नहीं कढ़वानी पड़ी। हर कदम, हर मुहूर्त, हर दिन, हर पर्व वो सतगुरु का पर्व हो गया। तो मैं 2 ही त्योहारों को मानता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो इस देश की आजादी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उस त्योहार को मानता था जिसमें पूरी मानवता जुड़ी हुई थी। बाकी मेरे लिए त्योहार मेरे को अनजाना ही था, मेरे शुरू में ही। तो देखो उसका ही प्रभाव मानता हूं मैं। 2 बच्चे हुए, तो एक 15 तारीख को या दूसरा 26 को हुआ। एक का जन्म भी 15 अगस्त है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संकल्प मजबूत है, आपने तब पाया है किसी चीज को, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई कल्पना खड़ी करी आपने, तो वो कर्म रूप में आपके सामने आवेगी। अगर आपने खरीदार की कल्पना करी है, दयाल की कल्पना करी है, तो फिर आपकी गिरावट नहीं आती, आप खड़े रह सकते हैं टॉप पे, क्योंकि आपके पैरों के नीचे की जमीन कमजोर नहीं है, बालू रेत नहीं है, वो नीम मजबूत है वो। तो खरीदार की जितनी बड़ी कल्पना उठाएंगे वो ये चीज आपके सामने, मैं कहता हूं, प्रकट होगा। अगर परमात्मा की जितने उच्च गुणों की कल्पना करी है, जितने उस पूर्ण चंद्रमा के रूप में, यानी कि उस अच्छाई की जितनी बड़ी कल्पना करी है आपके अंदर, वो गुण खुद ही उतरने लग जाएंगे।